आपको बहुत अच्छे से पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट की वैल्यू कितनी होती है, चेंज इन हीट, हीट कांस्टेंट होता है क्या? हाँ सर। हीट कांस्टेंट, पॉइजन्स लॉ। इसके फॉर्म्स को, इसके कई फॉर्म्स हो जाते हैं। पीवी फॉर्म क्या होता है? पीवी फॉर्म को कैसे लिखते हैं इसके? पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक फॉर्म हो गया पीवी फॉर्म, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगला प्रोसेस, इसी इसी प्रोसेस को अपन टीवी फॉर्म में लिख सकते हैं। टीवी फॉर्म में कैसे लिखे हैं? टीवी फॉर्म बताइए। प्रेशर को अपन कितना लिख सकते हैं? प्रेशर को लिख सकते हैं वो टी अपॉन वी, गैस इक्वेशन से। प्रेशर को लिख दीजिए, प्रेशर को आप कन्वर्ट कर दीजिए टी बाई वी में, और यहाँ पे प्रेशर की जगह पे ये वाला डाल दीजिए। तो कितना आ रहा वो कोई बताएंगे हमें? टी बाई वी इंटू वी का पावर गामा, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आ रहा होगा टी इंटू वी का पावर गामा माइनस वन, यही आएगा ना? तो यहाँ होगा टीवी के फॉर्म में इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द form of adiabatic process in temperature and volume। चलिए पीटी फॉर्म में बताइए, पीटी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पीटी फॉर्म, पीटी फॉर्म, पीटी फॉर्म में लिखना है। पीटी फॉर्म के लिए क्या करें? वी को अपन लिख सकते हैं टी बाई पी, और वॉल्यूम को पहले इक्वेशन वी, पीवी फॉर्म में वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं। तो लिख देंगे पी टी पी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने पहले फॉर्म से क्या किया, वी को टी बाई पी लिख दिया। इसको कैसे लिखते हैं? पी वन माइनस गामा टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज पीटी फॉर्म, दिस इज व्हाट पीटी फॉर्म। इसको याद रखना, पीटी फॉर्म में एडियाबेटिक प्रोसेस को ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए उसके बाद पी रो फॉर्म, पी रो फॉर्म। अपने को ये बात पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे। तो पी वन अपॉन रो का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो पी रो का पावर माइनस गामा को अपन कांस्टेंट लिख सकते हैं। दिस इज प्रेशर एंड डेंसिटी फॉर्म। कितना लिखा जा सकता है? चौथा जो सवाल पूछा गया था, वर्क डन, तो वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद रखना ये फॉर्मूला। आपको एग्जाम में इसका डेरिवेशन करने नहीं बैठना है डॉक्टर्स। तो वर्क डन को म्यू आर डेल्टा टी, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू
डिवाइडेड बाई गामा -1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का। अगली बात है माय डियर डॉक्टर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू du प्लस W। और आपको पता है कि डेल्टा Q को अपन इसमें 0 लिखेंगे, तो दिस इज चेंज इन हीट होता है ना, डेल्टा Q लिखते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। ये 0 हो जाएगा, तो अपन लिखते हैं du वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है म्यू सीवी dt। और आप ये बात जानते हो सीवी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई गामा -1। और dt को लेते dt की वैल्यू लिख सकते हो, dt की वैल्यू लिखते हैं T2 माइनस T1। तो आप जब इसमें फॉर्मूला रखोगे तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो dt की वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा W या W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस म्यू आर। ये हो जाएगा T2 माइनस T1, डेल्टा T की वैल्यू रख दिया और डिवाइड बाई गामा -1 CV की वैल्यू रख दिया। यहाँ पे मैंने उठाया और CV की वैल्यू रख दिया, है ना, और डेल्टा T की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया। तो अपने को वर्क डन पता चल जाएगा जो हमने यहाँ डायरेक्टली लिख रखा है। तो वर्क डन कितना आ गया डॉक्टर्स, ये आ रहा होगा वर्क डन इज इक्वल टू, जो मैंने अपन इसको प्रूफ कर दिया है ना, गामा -1 T1 माइनस T2, ये आ रहा होगा। कोई बताएंगे कि पीवी ग्राफ कैसे बनेगा, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। मेरी आवाज आ रही है क्या, हाँ सर। पीवी ग्राफ कैसे बनाएंगे। सर अगेन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, हाँ सर। है ना, क्योंकि अपने को पता है पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वी का पावर गामा। हाँ लेकिन स्लोप अलग आएगा, है ना, इस ग्राफ का स्लोप अलग आएगा। बट माय डियर डॉक्टर्स इसका ग्राफ तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही। दिस इज पी एंड दिस इज बी, देन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी का पावर गामा। चलिए कोई बताएंगे इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप, क्या स्लोप नेगेटिव आएगा, क्या स्लोप नेगेटिव आएगा, क्या स्लोप नेगेटिव आएगा। हाँ सर। हाँ स्लोप नेगेटिव आएगा, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बराबर ही आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा अगेन। लेकिन क्या स्लोप आइसोथर्मल के बराबर आएगा, दोनों ग्राफ में रिलेशन क्या है स्लोप में, ये अपन देखेंगे। स्लोप कैसे निकाला जाए, कोई बताएंगे हमें। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आपने ये बात बोली कि स्लोप पीवी कर्व का होगा डीपी बाई डीवी, लेकिन फॉर्म है पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। कितना आएगा,
कितना आएगा? P डी वी गामा डिवाइड बाई डी वी प्लस V का पावर गामा, है ना। और एक ये कितना आ रहा होगा? डी पी बाई डी वी। डीवी। बताइए तो कितना आ रहा है? डिफ्रेंशिएट करिए, कितना आ रहा है, चेक करिए। देखिए ये इतना आ रहा है क्या? P गामा V का पावर गामा -1 इंटू डीवी प्लस V का पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। यार होगा dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी का पावर गामा -1 डिवाइड बाई V का पावर गामा। अब फाइनली जब आपने निकाला होगा तो इसकी वैल्यू आ गई dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p डिवाइड बाई v। एक बात बताइए मुझे, मैं इसको ऐसे लिखूं तो dp बाई dv इन एडियाबेटिक प्रोसेस एडी, दिस इज स्लोप इन एडियाबेटिक इज इक्वल टू माइनस गामा, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, गामा बाहर निकाला और माइनस का लिख दिया। माइनस का कितना लिखता है? माइनस का पी बाई वी लिख देते हैं। ये माइनस का पी बाई वी क्या है? स्लोप है क्या आइसोथर्मल ग्राफ का? देखिए Yes, sir. दिस इज स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डीपी बाई डीवी, है ना। क्या है? डीपी बाई डीवी दिस इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स, ये कितना आ रहा होगा, है ना। दिस इज डीपी बाई डीवी इन आइसोथर्मल प्रोसेस आईटी। तो अपने को एक रिलेशन मिल रहा है, जिस रिलेशन को अपने को याद रखना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो एक बात बताइए, कौन सी प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है? बताइए। एडियाबैटिक का। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है। हम्म। हाँ सर। अब बताइए हमें बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस में कितनी आएगी? बल्क मॉडुलस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करेंगे? आपको बहुत अच्छे से पता है माइनस वी डीपी बाई डीवी होता है। तो बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक प्रोसेस में जो डिफाइन हो रही होगी वो रही होगी माइनस गामा पी, है ना। क्या रहा है क्या? गामा पी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। होगा कि नहीं? ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस गामा पी आएगा ना। एडियाबेटिक में प्लस गामा पी आ रहा होगा। सर वो जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इक्वल टू गामा टाइम स्लोप ऑफ आईटी लिखा, उसके ऊपर वाला लाइन में माइनस कहाँ चला गया? कौन सा? ये इस केस माइनस का को फर्स्ट लाइन। इसके अंदर लेके चला गया, इसके साथ लिखा हूँ।
फिर नेक्स्ट लाइन में डीपी बाई डीबी यही तो आता है। आइसोथर्मल का जो डीपी बाई डीबी होता है वो हाँ हाँ यही सर। तो आता है। हाँ चेक कर सर। लीजिए। जो 8वां नंबर सवाल पूछा जाता है उसका जवाब है कि कंटेनर शुड बी परफेक्टली हीट इंसुलेटेड। क्या होना चाहिए? कंटेनर शुड बी परफेक्टली हीट इंसुलेटेड। प्रोसेस शुड बी फास्ट। प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब साउंड वेव गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है, वेव मोशन, तो लैपलेस में बताया था कि प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक होती है। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है कि भूल गए? प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैसियस मीडियम is isothermal according to Newton, and it was adiabatic process according to Laplace, which was the correction done by in the formula of Newton. लैपलेस ने करेक्शन करके बताया था क्योंकि साउंड वेव जो है कि स्पीड न्यूटन नहीं बता पाया था जितनी प्रैक्टिकल वैल्यू थी 330 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने प्रोसेस को आइसोथर्मल बोला तो 280 के करीब में साउंड वेव की स्पीड आई थी। तो लैपलेस ने बताया नहीं भैया ऐसा नहीं है कि जब साउंड गैसियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक मानो, आइसोथर्मल नहीं। ठीक है। फिर न्यूटन का फॉर्मूला लगाया गया, वापस करेक्ट करेक्ट करके लगाया गया तो न्यूटन ने पाया जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें मात्र 2 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा था, तो ये वैलिड था। ओके। जो भी फ्री एक्सपेंशन होता है आइडियल और रियल गैसेस का, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस एंड रियल गैस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। 10 नंबर में आपको रिमार्क लिखनी है इस प्रोसेस की। तो कोई बताएंगे इससे आपको क्या क्या सीख मिला? इससे सीख मिला कि जो भी वर्क डन है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है। और आप देख पा रहे हो कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, आपको पता है कि दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और इन दिस केस वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब डी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डी नेगेटिव होगा। तो आपको ये बात पता है कि यू घटेगा तो इस केस में टेम्परेचर भी घटेगा। तो दिस इज एडियाबेटिक कूलिंग। एडियाबेटिक कूलिंग। सिमिलरली माय डियर डॉक्टर्स, अगर मैं वॉल्यूम घटाता हूँ तो ये अपन बोलेंगे दिस इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अगर एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है तो जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है
बढ़ाने पे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी ये बढ़ रही होगी। तो दिस इज एडियाबेटिक हीटिंग, दिस इज एडियाबेटिक हीटिंग, दिस इज एडियाबेटिक हीटिंग माय डियर डॉक्टर्स। नोट में याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ IC is greater than AD is greater than IT is greater than IB। इसका मतलब क्या हुआ? बताइए। सर अटक गया।